हेलो एवरीवन, दिस इज़ वरीशा एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फेरस मिनरल्स के बारे में। ठीक है, फेरस मिनरल्स यानी कि वो मिनरल्स जिनके अंदर आयरन का कंटेंट होता है और नॉन फेरस जिनके अंदर नहीं होता। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन सी ऐसी ओर्स और मिनरल्स हैं, ठीक है, जो क्या है फेरस हैं यानी जिनके अंदर आयरन का कंटेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। फेरस मिनरल्स आर 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। जितने भी मेटालिक मिनरल्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, उसका 3/4 क्या है? 3/4 कैसे मिनरल्स हैं? फेरस मिनरल्स हैं, यानी कि जिनके अंदर आयरन का कंटेंट होता है। तो ये 3/4 है कितने में से? जो हमारे मेटालिक मिनरल्स सारे उनमें से। ठीक है, प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज। जो मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज हैं, जो मेटल्स वगैरह बनाती है, धातु बनाती है, ठीक है, उसमें आयरन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आयरन यानी कि लोहा। ठीक है, और जो भी मिनरल्स हैं जिनके अंदर आयरन का कंटेंट ज़्यादा होता है वो भी इतनी अच्छा रोल प्ले करते होंगे। तो ये क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। कौन सा? फेरस मिनरल्स जिनके अंदर आयरन होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल नीड्स। ठीक है, अब इंडिया क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा जो फेरस मिनरल्स है उसको एक्सपोर्ट करता है अपनी नीड्स को, अपनी जो खुद की अपने देश के अंदर होने वाली इंटरनल नीड्स हैं उनको पूरा करने के बाद, उनको फुलफिल करने के बाद इंडिया बाहर भी फेरस मिनरल्स को एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आयरन ओर्स के बारे में। ठीक है, बेसिक मिनरल एंड बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं, है ना, फैक्ट्रीज हैं, उनके लिए बेसिक मिनरल है चाहिए होता है और बैकबोन है इनका। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो मेटल्स वगैरह बनते हैं वो आयरन से बनते हैं। तो आयरन ओर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और उनकी बैकबोन्स मानी जाएंगी। ठीक है, इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन ओर्स। अब जो हमारा भारत है, इंडिया है, उसमें काफ़ी अच्छा जो है गुड क्वालिटी क्या है, आयरन ओर्स की प्रेजेंट है। हमारे इंडिया में काफ़ी सारे आयरन ओर्स हैं, वो भी गुड क्वालिटी के। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई क्वांटिटी ऑफ आयरन अप टू 70%। सी, इस टॉपिक में हम है ना दो टाइप के आयरन ओर्स पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटाइट के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे हेमेटाइट के बारे में। ठीक है, पहला है मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट क्या होता है? फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन अप टू 70%। इसके अंदर, इस ओर के अंदर फाइनेस्ट आयरन पाया जाता है। ठीक है, और उसमें काफ़ी हाई कंटेंट आयरन का होता है, अप टू 70%। यानी उस ओर में जितना भी टोटल मिनरल्स है उसके 70% क्या होगा? आयरन होगा। एक्सेलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री। इसके अंदर काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री में, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस वगैरह में काफ़ी अच्छे से काम आ जाती है। अब आते हैं सेकंड पे, जो है हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी को यूज़ किया जाता है। अधिकतर लोग हेमेटाइट आयरन ओर को ही मतलब यूज़ करना प्रेफर करते हैं। अब क्यों है ऐसा रीज़न? बट हैज़ अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट देन मैग्नेटाइट 50 to 60%। क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटाइट जो ओर थी ना उससे कम आयरन कंटेंट होता है, तो थोड़ी शायद ही सस्ती हो। ठीक है, तो इसलिए इसको लोग यूज़ करते हैं। कितना कंटेंट होता है इसके अंदर? 50 to 60%, है ना। और हमने पढ़ा था मैग्नेटाइट के अंदर कितना होता है? 70% तक का आयरन कंटेंट होता है और इसके अंदर होता है 50 to 60%। तो लोअर आयरन कंटेंट है, इसकी वजह से लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही रिपीट हो गया था तो मैंने इसको रफ कर दिया। In 2018 and 19, almost entire production of iron ore, that is 97%, accrued from Odisha, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। ठीक है, 2018-19 की डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा जो 97% आयरन का कंटेंट था ना, ठीक है, वो कहाँ से आया था? 97% ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, झारखंड, इन वाली आयरन ओर्स से आया था। यहाँ पर जो इन स्टेट्स में आयरन वाली जो ओर्स हैं वहाँ पर से हमें आयरन का प्रोडक्शन हुआ था एंटायर 97%, और 3% बाकी कहाँ से आया? जो और अदर स्टेट्स हैं वहाँ से कलेक्टिवली आया था। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि 3/4 जो है हमारा फेरस मिनरल्स क्या है, वो मेटालिक मिनरल्स में से है, उसकी वैल्यू है इतनी। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि मेटलर्जिक इंडस्ट्रीज़ में आयरन कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये क्या है, हमारे जो इंडिया है वो अपनी नीड्स, इंटरनल नीड्स, अपनी अंदर की नीड्स पूरी करने के बाद क्या करती है? एक्सपोर्ट भी करती है आयरन को। ठीक है, अब जो आयरन ओर है बेसिक मिनरल है, बैकबोन है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। इंडिया में काफ़ी अच्छी गुड क्वालिटी के आयरन ओर्स हैं, मैग्नेटाइट है और हेमेटाइट है। मैग्नेटाइट फाइनेस्ट होता है, 70% तक इसमें आयरन कंटेंट होता है ना, और इसमें काफ़ी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। हेमेटाइट ये क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट कम है, 50 to 60%, तो इस वजह से शायद ये सस्ता या फिर चीप पड़ता हो। ठीक है, 2018-19 में क्या हुआ, हमारा जो एंटायर प्रोडक्शन था, जितना भी आयरन था 97%, वो इन स्टेट से आया था और बाकी का 3% रेस्ट ऑफ द स्टेट से आया था कलेक्टिवली।
तो पिछले पेज तक हमने पढ़ लिया पहले फेरस मिनरल के बारे में, हम पढ़ते हैं दूसरे के बारे में। दूसरा है मैंगनीज, मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड फेरो मैंगनीज अलॉय। ठीक है, अब जो मैंगनीज है वो काय में यूज किया जाता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, स्टील को बनाने में, स्टील को मैन्युफैक्चर करने में काय का यूज किया जाता है? मैंगनीज का। और ये फेरो मैंगनीज अलॉय को बनाने में भी यूज किया जाता है। नियरली 10 किलो ऑफ मैंगनीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 टन ऑफ स्टील। 1 टन स्टील बनाने के लिए हमें 10 किलो के लगभग मैंगनीज की जरूरत होती है, यानी कि 10 किलो अगर मैंगनीज हमारे पास होगा तो तभी हम 1 टन ऑफ स्टील बना पाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना फर्क आ जाता है। ठीक है, ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। ठीक है, मैंगनीज को और कई चीज में बनाने में यूज किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। इंसेक्टिसाइड यानी जो कीटनाशक होता है, इंसेक्ट्स को मारने की जो दवाई होती है खेतों वगैरह में यूज होती है, उसको बनाने में यूज किया जाता है। पेंट्स को बनाने में भी यूज किया जाता है ना। अब देखते हैं टोटल जो हमारी स्टेट्स हैं वो कितना कितना मैंगनीज प्रोडक्शन करती हैं, है ना। मध्य प्रदेश में 33% सबसे ज़्यादा मैंगनीज बनता है, महाराष्ट्र में 27%, ओडिशा में 16%, कर्नाटका में 12%, आंध्र प्रदेश में 10% और स्टेट्स मिला के बनाती हैं 2%। ये जो आपको डेटा दिया गया है ये आपकी बुक में चार्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये 2018-19 का डेटा है, यानी कि फ्रेश डेटा हमारे पास अभी नहीं है। अगर हो तो आप गूगल करके देख सकते हो। सो यहाँ पर हमने पढ़ लिया फेरस मिनरल्स के बारे में अच्छे से। ठीक है, फेरस मिनरल्स में हमने देखे 2 मिनरल्स, पहला था हमारा आयरन ओर, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा मैंगनीज। आयरन ओर के अंदर भी हमने 2 ओर्स पढ़ी थी, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, और यहाँ पर हमने दूसरा पढ़ लिया मैंगनीज। ठीक है, यहाँ पर हमारा एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक रह गया मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। सब कुछ वैसे हम पढ़ चुके हैं, उसको मैं कवर कराऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती है अगर मैं इस पर यहीं पे कवर कराऊँ। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे मेजर आयरन ओर बेल्ट्स इन इंडिया। कौन कौन सी मेजरली हमारे इंडिया में आयरन ओर की बेल्ट्स है, जहाँ पर आयरन ओर्स पाई जाती हैं, उसको करेंगे हम क्लियर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।